हेलो एवरीवन। तो आज टाइम एंड वर्क का क्लास 2 कर रहे हैं। क्लास 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो मैं यहां पे एसएससी सीजीएल के लिए जो मैथ्स है उसका मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। तो अभी मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं, उसके बाद अलग अलग चैप्टर पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो जिसे भी पढ़ना है मैथ्स यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं प्री लेवल्स के मैथ्स करवाऊँगा जो प्री लेवल में हूँ। मेंस के लिए फिर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2016 में हुआ है, 17 में हुआ है और एसएससी सीपीओ में भी हुआ है। 16 में मुझे अकाउंटेंट का पोस्ट मिला था, 17 में मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला है और सीपीओ में मुझे दिल्ली पुलिस का पोस्ट मिला था। तो अगर आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा कि एक टॉपर होता है वो कैसे, या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होता है वो कैसे मैथ्स को सोचता है, मैथ्स का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, कैसे मैथ्स को कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी मैं बीच बीच में आपको गाइडेंस भी देता रहूँगा कि आपको कैसे मैथ्स पढ़ना चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं बीच बीच में क्लास के बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेकंड क्लास है। तो आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी भी होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। इसको हम लोग हिंदी में क्षमता बोलते हैं। और क्षमता क्या होता है? जैसे कोई भी वर्क पर यूनिट जो होता है ना किसी भी पर्सन का, वही उसका इफिशियंसी होता है। मान लो कोई पर्सन जो एक दिन में कितना काम करता है, मान लो एक पर्सन 2 वर्क पर डे करता है और एक करता है 3 वर्क पर डे, तो उसका जो इफिशियंसी है ना वही है, इसका 2 है और इसका 3 है। मान लो ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है, तो पूछेगा कि इसका एफिशिएंसी का बताइए, इसका एफिशिएंसी बताइए क्या है। तो इसका एफिशिएंसी ना मान लो 30 है, तो इसका 3 हो जाएगा वर्क पर डे और ये 2 वर्क पर डे, तो इसका एफिशिएंसी 3 है और इसका 2 है। और एक और रिलेशन आपको याद रखना है कि टाइम और एफिशिएंसी हमेशा अपोजिट होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि मान लो कोई आदमी 4 घंटे लगा रहा है और अदर आदमी 2 घंटे लगा रहा है, तो इसका जो इफिशियंसी होगा ना उल्टा हो जाएगा, 2 और ये 4 हो जाएगा। ये अगर टाइम का अगर रेशियो है, मान लो टाइम 4 घंटे और एक 2 घंटे लगा रहा है, तो उसका जो इफिशियंसी होगा वो जो इफिशियंसी होगा उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, 2 और 4 इसको काट दिया जाएगा तो 1 और 2 हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ का यूज होगा। और मान लो कोई आदमी, एक और चीज़ याद रखना कि अगर मान लो कोई आदमी है काम करता है, बहुत सारे आदमी काम करते हैं, तो उनको जो पैसा का बंटवारा होगा ना, मान लो कोई काम कंप्लीट करता है तो उनको जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो उनका एफिशिएंसी होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इसी में देख लो, मान लो 30 कंप्लीट करना था काम, तो इसको कितना मिलेगा पैसा? उसको 3 रुपया मिलेगा, तो इसको 2 रुपया मिलेगा। अगर इसको 30 रुपया मिलता है तो इसको 20 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग भी उसको उसका वेज मिलता है, उसका वेतन मिलता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। सबसे पहले इफिशियंसी क्या होता है? जो वर्क पर डे होता है वही इफिशियंसी होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब टाइम दिया रहता है कि कोई, तो टाइम का अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, वही उसका इफिशियंसी होता है। ठीक है, इसको याद रखना और इसी पे बेस्ड सारे आज क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन, जिसको भी हिंदी का ज़रूरत होगा कि हिंदी का क्वेश्चन कहाँ से करें, तो ये राकेश यादव का जो नोट्स कॉपी है ना उसके क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर हिंदी वाले बुक्स को डाउनलोड कर लोगे या फिर आपके पास हिंदी का बुक्स होगा तो उसमें से सेम का सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास नहीं है बुक तो आप गूगल से अगर पीडीएफ सर्च करोगे ना, राकेश यादव नोट्स कॉपी पीडीएफ हिंदी, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन देख सकते हो हिंदी में इसका क्या है, क्योंकि मैं हिंदी में इतना टाइप नहीं कर सकता। अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफिशियंसी का क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। देखना कि ए मैन हैज़ 3 सन्स, एक आदमी का 3 बेटे थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। तो मान लो एक कोई मैन है, उसका 2 सन है, पहला बेटा और दूसरा बेटा। पहला बेटा जो है 24 दिन में काम कंप्लीट करता है और जो दूसरा बेटा है
36 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क, तो बोल रहा है जो थर्ड सन है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इफ़ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 3/11, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 3/11 है, याद रखना। जब भी ऐसा लिखा रहे मेरा में क्वेश्चंस में तो ऐसे सोचना 3 × 3/11। तो जो मैन है, मान लो ये आदमी ए उसका नाम है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा उसी काम को। इसको अगर इक्वल किया जाए तो 11 33 36/11 डेज में, 36/11 डेज में, ओके। देन और कुछ पूछा, बोला हुआ है कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम, यहाँ पे गड़बड़ है। इन व्हाट टाइम ऑल हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। और एक चीज़ और है कि जो उसके जो पिताजी होते हैं वो डबल काम करता है उसके सन्स जो मिल के काम करते हैं, यानी कि जो उसका पिताजी है 2 काम करेगा और उसका तीनों बेटा ABC मान लो 1 2 3 है, सॉरी, जो तीनों उसका सन्स हैं 1 + 2 + 3, वो तीनों मिल के काम करेंगे, उसका डबल वो काम करता है। तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो तीसरा सन है वो कितने टाइम में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन हो तो मैंने क्या बताया है कि आपको पहले टोटल वर्क एज्यूम करना है, बताया है, पहले टोटल वर्क एज्यूम करना है, उसके बाद एफिशिएंसी निकालना है। अब देखो हम इसका एलसीएम लेते हैं तीनों का, तो एलसीएम निकालने के लिए एक याद रखना हमेशा की ट्रिक कि हमेशा ना जो सबसे बड़ा संख्या होगा ना उसका मल्टीपल करना। 36 तीनों का टेबल में आता है, तीनों का टेबल में आना चाहिए, अगर एलसीएम नहीं आ रहा है 72, देखो 72 तीनों का टेबल में आएगा। 24 × 72 भी होता है, 36 दूनी 72, इसमें भी 36 है तो इसमें भी 72 आएगा, तो 72 ले लो। 24 × 3 72, 36 दूनी 72, और इसका क्या होगा 36 दूनी 72 और 11 से मल्टीपल, 36 दूनी और 11 से मल्टीपल यानी कि 22, इसका 22, यानी कि इसका वर्क पर डे क्या है, पहला सन का 3 वर्क पर डे, इसका 2 वर्क पर डे और इसका 22 है। और क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है, अगर हमको अब तीसरा बेटा का निकालना है तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पिताजी का जो एफिशिएंसी है वो डबल है अपने सन से, यानी कि ये जो वर्क पर डे 22 कर रहा है तो उसका तीनों बेटा मिलकर कितना कर रहा होगा। अगर ये 22 कर रहा है तो तीनों मिलकर बेटा कितना कर रहा होगा, 11 कर रहा होगा पर डे, समझ रहे हो, ठीक है। 22 है तो इसका 11 कर रहा होगा, तो उसमें से 11 में से 3 वर्क तो पहला बेटा करता है, 2 वर्क दूसरा बेटा करता है, 3 2 5 हो गया, तो बाकी जो बचे इसको 3 + 2 + जो बचा 6 कौन करेगा, तीसरा बेटा करेगा, यहाँ से पता चल गया, ठीक है, हो गया ना। तो 3 जो काम है वो तीसरा बेटा करेगा, और उसके बाद इसका मतलब है कि 3 वर्क, सॉरी 6 है वो तीसरा बेटा करेगा, 6 पर डे वर्क पर डे। तो इसका मतलब उसको काम करने में कितना, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 72/6 वर्क पर डे करता है, तो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी है। एफिशिएंसी का यूज हुआ है कि डबल काम करता है, यानी कि जितना काम वो करेगा पिताजी उसके आधा काम तीनों बेटा मिलकर करेगा। तो 22 हमने यहाँ से निकाला है कि एक दिन में 22 काम करेगा वो उसका पिताजी, तो तीनों बेटा मिलकर उसका आधा यानी कि 11 काम करेगा। 11 में से 3 और 2 पहले से पहला दूसरा बेटा का पता है, तो तीसरा बेटा का 6 काम होगा, 6 वर्क पर डे, तो 72 काम करने में क्वेश्चन पूछ रहा है कितना लगेगा, तो 72/6 12 डेज, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन, 1 मैन 3 वोमेन, एम का मतलब मैन समझना, W का मतलब वोमेन और C का मतलब चाइल्ड। तो 1 मैन + 3 वोमेन + 4 चाइल्ड कैन कंप्लीट वर्क इन 96 आवर्स है, ठीक है। और 2 मैन + 8 चाइल्ड कैन कंप्लीट वर्क इन 80 आवर्स एंड 2 मैन + 3 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 120 आवर्स। तो बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 मैन + 5 वोमेन कितना दिन में काम करेंगे। तो इसके लिए हमको तो ये पता होना चाहिए, ठीक है,
मैन पर डे कितना काम करता है और वुमेन कितना पर डे काम करता है वो पता चल जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहीं से मुझे निकलेगा। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम करो। तो टोटल वर्क क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। देखो इस टाइप के जब हो ना बड़े बड़े नंबर, तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको एलसीएम याद होना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है कि इसका है 480 होगा, 480 होगा। क्यों होगा, देखो 480 ना सबका टेबल में आएगा, 80 के टेबल में भी आ गया, 120 के भी टेबल में आ गया और 996 के भी टेबल में आ गया 5 बार में, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको एलसीएम याद रखना पड़ेगा। ओके, तो वर्क पर डे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 5, इसका 6, 8 6 48 और इसका 12 4 48 4। यानी ये तीनों मिलकर के 5 काम करेंगे, ये दोनों मिलकर के 6 काम करेंगे और ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। तो इसका पूछना है। तो अब हमें इसी में से कुछ क्लू बनाना है जिससे कि हमको मैन और वोमेन का पता चल जाए एफिशिएंसी। एक चीज़ देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा सिमिलरिटी कि 2 मैन और 8 चाइल्ड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मैन और 8 चाइल्ड को 6 काम करता है, तो 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड कितना 3 काम करेगा। जब 2 मैन इसका आधा कर दिए, इसमें से 2 निकाल लिए बाहर, तो 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड 3 काम करेगा। ओके, 3 काम करेगा। अब देखो 1 मैन प्लस 3 चाइल्ड, 1 मैन, हाँ सॉरी सही है, देखो यहाँ से यहाँ सिमिलर दिख रहा होगा। 1 मैन और 4 चाइल्ड का दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ ना कि 5 है तीनों मिलकर, यानी कि यहाँ से क्या होगा 1 मैन 4 चाइल्ड का 3 हो गया और ये टोटल 5 है, तो इसमें से अगर 3 चला जाए तो 3 वोमेन कितना काम करेगा, 5 में से 3 गया यानी कि 2, 3 वोमेन 2 काम करेगा और एक वोमेन कितना 2/3। यहाँ से चलो वोमेन का पता चल गया, आपको मैन निकालना है। तो मैन कहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें मैन और वोमेन दोनों है। इसमें देखो 2 मैन और 3 वोमेन 4 काम करता है, तो 3 वोमेन का मुझे पता है, 2 मैन प्लस 3 वोमेन कितना 4 काम करता है। तो 3 वोमेन का यहाँ से देखो 2 काम है, तो यानी कि 2 मैन इजकल टू की 4 माइनस 2, यानी कि 1 मैन का इफिशियंसी कितना होगा 2 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया, वोमेन का भी पता चल गया और मैन का भी पता चल गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि इसका कितना होता है, पर डे का काम कितना होगा। 10 मैन और 5 वोमेन पर डे कितना काम करेगा, 10 मैन यानी कि, अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 मैन, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 मैन इजकल टू 1 होगा, सॉरी ठीक है यहाँ पे, यानी 10 होगा प्लस 5 वोमेन, वोमेन का कितना है 2/3, 2/3 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10/3 30 40/3। ओके, 40/3 हो जाएगा। 10 मैन प्लस 5 वोमेन का जो पर डे का काम होगा 40/3 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है कि कितना दिन में काम करेगा, तो 480 टोटल वर्क है और इसको डिवाइड कर देंगे 40/3 से, तो ये तो कट गया और ये 12 यानी कि 36 डेज में। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, 1-2 बार देखना। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अभी ना क्वेश्चन तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें अगर जो नए पढ़ रहे होगे उसको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपको इसको लिखना है और बार बार सोचने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन कैसे बनना है, क्या क्या हुआ है चीज़ों को। 2 बार 3 बार जब देखोगे ना तो समझ में आने लगेगा। मैं इसलिए अभी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसको कम से कम 5-6 बार 8 बार 10 बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तब बना पाता हूँ। तो तुम लोगों को भी मल्टीपल टाइम्स इसको देखना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ABC कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो मजा आएगा कि जो ABC है ना, तीनों मिलके कंप्लीट कितना करते हैं वर्क को 30 डेज में। A, B और C तीनों मिलके 30 डेज में। एक चीज़ और बताना कि तुम लोगों को यहाँ पे पेन वेन समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि कलर सही दिख रहा है ना, पेन वेन कलर का दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये जो बैकग्राउंड कलर जो ब्राउन है वो सही तो है तुम लोगों के लिए, और जो पेन का कलर है येलो ये भी सही है कि नहीं है, ये कमेंट करना अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो दिखने में। ABC कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, तुरंत सोच लिए, बाय वर्किंग टुगेदर। AC आर ट्वाइस इफिशियंट देन B। मैंने बताया कि A प्लस C जो है
इसका जो एफिशिएंसी है ट्वाइस है, यानी कि ए प्लस सी और बी का जो एफिशिएंसी देखा जाए तो ये 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन बी एंड ए प्लस बी आर थ्राइस इफिशिएंट देन सी, यानी कि और क्या देखा कि ए प्लस बी है वो सी से थ्राइस इफिशिएंट, यानी कि अगर ये 3 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। याद रखना कि जब थ्राइस इफिशिएंट है कोई भी चीज़ है तो 3 उसका होगा और 1 ये करेगा, ठीक है। और ट्वाइस था ए बी आर ट्वाइस इफिशिएंट देन, तो 2 और 1, इसका एफिशिएंसी 2 और इसका 1। फाइंड हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब देखो अब कैसे निकालेंगे भाई, इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ, उसको कैसे निकालना चाहिए। तो देखो हम लोगों को तीनों का एफिशिएंसी अगर पता चल जाएगा, ए बी और सी तीनों का पता चल जाएगा एफिशिएंसी, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। 30 डेज में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर से जिसका निकालना होगा उसका निकाल लेंगे। ए का हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ा जाए, ए प्लस ए सी और बी तीनों ए बी सी हो रहा है तो 2 1 3 हो रहा है। यहाँ पे इफिशिएंसी तीनों को जोड़ा जाए ए बी सी तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, अगर दोनों में इक्वल हो जाए इफिशिएंसी तो हमें इक्वल होना चाहिए, ए बी और सी इसका तीनों जोड़ जो होना चाहिए और इसका जोड़ बराबर होना चाहिए, तभी हम इफिशिएंसी उसका निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए पता है क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है, इन दोनों को जोड़ने से 4 आता है और इन दोनों को जोड़ने से 2 1 3 आता है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे इसको गुना कर दो और इसको इससे कर दो, यानी कि 3 से दोनों को गुना कर दो और 4 से ये दोनों को गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे में 4। अब इसको 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में गुना करना है, यानी कि 9 और 3। अब देखो जोड़ कर देखो, 8 और 4 12 और 9 और 3 12 हो गया। इसका मतलब ए बी सी का जो सम है ये 12, यहाँ पे भी ए बी सी का सम 12 हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर बी है वो 4 है, जब बराबर हो जाता है तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर जो अकेला है वही उसका वैल्यू होता है, और जो सी है वो 3 होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कितना, बी का पता चल गया कि 4 और सी का पता चल गया 3। तो हमें ए का निकालना है, तो ए का निकालने के लिए क्या कहाँ से निकालेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। ए और सी मिलकर कितना है 8 है, उसमें से हम सी का 3 निकाल देंगे, सी का 3 है तो बी ए के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ए और सी मिलकर 8 है और उसमें से सी का हम निकाल चुके हैं कि 3 होगा, तो ए का 5 हो जाएगा। अब पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या कि कितना कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क होगा कि इन तीनों का एफिशिएंसी पर डे का और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का 8 4 12 है, 8 4 12 12 इंटू 30, ये हो गया टोटल वर्क। अब हमको ए का निकालना है, जब अगर ए का निकालना है तो ए का पर डे से हम डिवाइड कर देंगे, पर डे एफिशिएंसी से काट दिए, 5 6 30 यानी कि 12 6 72 डेज में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बी का निकालना होता तो 4 से डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क में, सी का निकालना हो तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, बाकी का भी आंसर निकल जाता है। तो आई होप ये समझ गया आ गया होगा तुम लोगों को कि क्या करना है। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी दोनों का सम है वो इक्वल होना चाहिए। सम को इक्वल करने के लिए क्या किए, 2 1 3 हो रहा है, इसमें 3 1 4 होना चाहिए, लेकिन ए बी सी तो सेम ही होना चाहिए ना, तभी हम वैल्यू सबका निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या किए, जो सम आता है उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से बराबर हो गया। इससे फिर पता चल गया कि बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 3 है, और फिर हम तीनों का निकाल लिए और टोटल वर्क करके आंसर आ गया। ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है ये कि ए बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, हाफ द टाइम ऑफ सी। तो देखो टाइम हाफ लग रहा है, यानी कि मैंने बताया था ना अभी कि जब टाइम हाफ लगे, मान लो कि पहला का टाइम हाफ है और दूसरा का टाइम 1 है, तो जो रेशियो हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि
इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1:2, 1:2। ये हो गया टाइम का रेशियो। अगर ये 1 लगाएगा तो ये 2 लगाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो। याद रखना, अगर कोई हाफ टाइम लगा रहा है तो उसका एफिशिएंसी डबल है। अगर ए बी कैन कंप्लीट वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, यानी कि उसका एफिशिएंसी उससे डबल है। अगर 1/3 में लगा रहा है तो उसका ट्रिपल है। जैसे कि नीचे देखो, एंड वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए का 1/3 टाइम में, यानी कि इसका जो इफिशियंसी 3 है और इसका 1 है। अगर ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, और इसमें डबल था तो ये 1 काम करेगा तो 2। समझ रहे होगे कि अगर कोई काम करने में हम आधा टाइम लगा रहे हैं, 2 आदमी काम करता है, एक आदमी उसको काम कर लेता है 1 घंटे में और दूसरा आदमी उसको 2 घंटे में काम करता है, तो उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2:1। ये 2 पर आवर काम करेगा और ये 1 काम करेगा। मैंने बताया था कि टाइम का अपोजिट में होता है। तो हमको यहाँ से ये मिल गया, इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, अगर वो सब मिल करके ABC तीनों मिल करके 20 डेज में करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क। दे अलोन मतलब कि A कितने दिन में, B कितने दिन में, C कितने दिन में काम करेगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है जो पीछे था, मैंने यहाँ तक बता दिया है। आपको आगे का आंसर मुझे आपको बताना है, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल करके। जो पीछे मैंने बताया था उसी टाइप का है। पहले इन दोनों को, इनका सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इनका सम 4 आ रहा है, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर ABC तीनों के एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर टोटल वर्क निकालेंगे और उसको इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे। तो 15 का आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट में करके बताना है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। AB कैन कंप्लीट वर्क इन 40% लेस टाइम देन C, ठीक है। अब ये देखो, AB कैन कम, देखो A और B जो है और C है, इसका रेशियो निकालेंगे पहले इफिशियंसी का। 40% लेस टाइम, यानी कि अगर ये 100 टाइम ले रहा है तो ये कितना लग रहा है, 60 टाइम लेगा। 40% कम यानी कि 40% कम क्या होगा इसका, अगर ये 100 मिनट टाइम लग रहा है तो 60, तो ये तो टाइम का रेशियो है। तो इसका जो इफिशियंसी हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100 और इसका 60 काट दो तो 5 और 3 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। 5 और 3 का रेशियो। AB अगर 5 काम करेगा तो C 3। उसी तरह से आगे भी दिया हुआ है कि B प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60% लेस टाइम देन A, और B प्लस सी और A, तो अगर ये 100 काम लेता है तो इसका 60% लेस है, ठीक है, लेस टाइम देन A। तो लेस बोल रहा है, तो यानी कि 60% लेस, यानी कि 40 मिनट में काम करेगा। ये 100 मिनट में काम करता तो 40 मिनट, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। 100 इफिशियंसी का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो ये है तो इफिशियंसी अपोजिट, तो 40 ये कट गया, यानी कि 5 और 2, यानी कि ये 5 काम करेगा एक यूनिट टाइम में, तो ये 2 काम कर देगा। तो हमको यहाँ से पता चल गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, यानी कि AB/C का जो रेशियो है ऐसे 5 और 3, और B प्लस C और A का जो रेशियो है 5:2। उसके बाद सिमिलर वही करना है, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कंप्लीट द वर्क। तो फिर मैंने बताया कि इसको इक्वल होना चाहिए। 5 3 8 हो रहा है ABC का सम, और इसमें 5 2 7 हो रहा है, तो 8 करना मतलब इक्वल करना है। इक्वल करने में क्या, ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो आएगा क्या आ जाएगा, 7 से 7 5 35 और 7 21, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, ठीक है। और इसको 8 से 8 5 40 और 8 दूनी 16, इससे पता चल जाएगा कि A 16 है और C कितना है, 21 है, ठीक है। तो हमें A पता चल गया 16 वर्क पर डे, और B का नहीं पता, C का कितना पता चला, 21। तो B का निकालने के लिए कहाँ से निकाल लेंगे, हम किसी से भी निकाल लेंगे।
इससे भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखो बी निकालने के लिए क्या है, बी सी 40 है, तो अगर बी निकालना है तो सी को घटा देंगे, 40 में से 21 चला जाएगा तो 19 बचेगा, 19 वर्क पर डे। तो अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मैंने बताया जितना टाइम है और वर्क पर डे, कितना टाइम और वर्क पर डे टोटल तीनों का मिला करके टोटल टाइम कितना है, 20 डेज में तीनों मिलकर कंप्लीट करता है। और तीनों मिलकर वर्क पर डे कितना करेगा, अभी देखो 35 और 21 55 56 ये हो गया। तो एक का मैं निकाल देता हूँ कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 20 इंटू 16 सॉरी 20 इंटू 56 56/16, ये आंसर हो जाएगा। जो पिछले बार वाला ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 40% लेस टाइम। याद रखना कि जब भी 40% लेस, अगर 40% टाइम होता कि 40% टाइम में उसका 40%, तो यहाँ पे 40 लिखते, लेकिन 40% लेस है, तो यानी कि अगर ये 100 टाइम में करेगा तो 40 उससे कम 60 में, और 60% लेस यानी कि 100 है तो उससे 60 कम यानी 40। अगर लेस नहीं लिखा होता ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 40 मानते, इसको 100 मानते, और इसको यहाँ पे 60 मानते और 100 मानते। लेस का मतलब कि उतना कम। तो ये बात ध्यान में रखना, लेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक वर्ड से बहुत क्वेश्चन मैटर कर जाता है। अब 17 क्वेश्चन नंबर, ए टेक एज मच टाइम एज बी प्लस सी टू फिनिश ए जॉब, ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 days. C can alone do the same job in 15 days. In how many days B alone can do the work? तो फर्स्ट A can take as much time as B plus C take to finish, यानी कि A और जो B plus C का जो रेशियो है वो सेम है, सेम टाइम ले रहा है, 1:1, समझ रहे हो, 1:1, यानी कि अगर ये 5 टाइम लगेगा तो ये भी 5 घंटे टाइम लगेगा, यानी दोनों का सेम है। टेक एज मच एज टाइम एज बी प्लस सी, यानी कि दोनों का रेशियो सेम है इफिशियंसी का। अब ए बी फिनिश द जॉब इन 10 days, ए बी जो है 10 days में कंप्लीट करता है काम को, और यहाँ से दिया हुआ ए प्लस बी है वो 10 days में, और जो सी है वो 15 days में। तो बता रहा है कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज बी कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी 10 और सी 15, तो जब भी ऐसा आ जाए तो तुमको टोटल वर्क लेना ही लेना है। 30 हो जाएगा, एलसीएम लिए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और ए बी सी इक्वल है, इक्वल है ना, इक्वल बटेगा, जितना टोटल वर्क है तीनों में, ए बी सी तीनों जितना वर्क है उसमें से ए आधा होगा और बी सी का आधा होगा, और टोटल कितना है 5 है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तो आधा किस में जाएगा, जितना टाइम ए लगा उतना ही बी प्लस सी, तो 5 घंटा टाइम लग रहा है, तो ये कितना 2.5 आवर्स लेगा, और सॉरी टाइम नहीं, इफिशियंसी इक्वल 1 है और 1 है, तो जो 5 काम होगा उसमें से हाफ दोनों का जाएगा, हाफ यानी कि 2.5 इसमें चला जाएगा और 2.5 इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ए का पता चल गया कि 2.5, 5/2, और सी का पता है मुझे, पता है 2, तो बी का कितना हो जाएगा, इसका 2 है, तो बी का कितना होगा, हाफ होगा, बी का हाफ और सी का 2। तो अब पूछ रहा है कि सी का ही बताइए, नहीं बी का बताइए कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 30, और उसके बी का जो वर्क पर डे है उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ, तो यानी कि ऊपर चला जाएगा। ये जब भी ऐसे होता है ना डिवाइड में, तो ये ऊपर चला जाता है यहाँ पे, यानी इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 60 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा। समझ गए। यहाँ पे समझने वाली बात थी ये कि दोनों का एफिशिएंसी सेम है, इक्वल होगा, यानी कि जब 5 हुआ दोनों का मिलकर, ए बी सी का 5 हुआ तो आधा बटेगा, आधा मेरा और आधा तेरा बोल रहा है कि, तो आधा अगर 5 को आधा बटे 2.5 बटेगा, तो ए का 2.5 हो गया, बाकी जो बी सी है 2.5 है, उसमें से बी का मुझे पता है 2, नहीं सी का पता है 2, तो वो 0.5 यानी कि हाफ, 0.5 को हाफ भी बोलते हैं, वो किसका हो जाएगा, बी का हाफ पता है पर डे का वर्क, टोटल वर्क 30 है, तो कितने दिन में, 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन,
ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि इन फैक्ट्री देर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क फॉर डे। मान लो कोई फैक्ट्री होता है तो उसमें शिफ्ट में काम होता है ना कि पहला मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, फिर दोपहर का आफ्टरनून का शिफ्ट हो गया और इवनिंग शिफ्ट होता है। तो 3 शिफ्ट में काम होता है। एक कोई फैक्ट्री है बड़ा सा, उसमें काम ऐसे होता है। ओके, अब जो इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स है ना, जो पहला शिफ्ट में काम करता है, दूसरा शिफ्ट में काम करता है, तीसरा शिफ्ट में काम करता है, वो उसका 80%, 70%, 60% है। यानी कि जो पहला शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है, तीसरा शिफ्ट है, उसमें जो इफिशियंसी है पहले वाले में 80% और दूसरा में 70% और तीसरा में 60%। तो यानी काम पर डे कितना करेगा, ये 8 अगर काम करेगा तो ये सेकेंड वाले में 7 काम करेगा और थर्ड वाले में काम अगर करेगा तो 6 करेगा। इस रेशियो में करेगा। 8 करेगा पहला शिफ्ट वाले, दूसरा शिफ्ट वाले 7 उतना ही टाइम में और तीसरा शिफ्ट वाले 6 काम करेंगे। इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, द वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट। बोलता है कि जो काम है ना वो पहला शिफ्ट का जो बंदे जो काम करते हैं, 8 काम करते हैं, उसके द्वारा 60 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हमको टोटल वर्क मिल जाएगा यहाँ से 60 डेज और वर्क पर डे कितना है 8 पहला शिफ्ट के द्वारा, तो 480 हो गया वर्क। इसको काटने की अभी ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में इजी होगा। तो 60 × 8 सही है। इफ़ द वर्क इज डन इन ऑल शिफ्ट टुगेदर। अब बोल रहा है नहीं तीनों एक साथ काम करते हैं, तो बताइए कि हर दिन तीनों काम करते हैं, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, तीनों काम करते हैं साथ में, तो बताइए कितना कम दिनों में ये काम को फिनिश कर देंगे। देन हाउ मेनी लेस डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। पहले कितना 60 दिन लगता था अगर ए अकेला कर रहा है, अब तीनों मिलकर करता है तो कितना में ख़त्म होगा। तो 60 × 8 बटे तीनों का जोड़ देंगे। ये 8 पहला शिफ्ट वाला, दूसरा वाला 5, 7, 15 हो गया, 15, 6, 21, इतना काम। तो कितना लेस टाइम में, तो इसको काट दो, 3 × 7 = 21, 20, 30, 60, 8, 7, 15, 15, 6, 21 सही है। 160 बटे 7 डेज। ये हो गया कि इन लोग जब सब मिलकर काम करेगा तो इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम निकालने के लिए क्या, पहले 60 था उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 160/7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले 60 डेज लगता था, उसमें से अभी जितना टाइम लगता है उसको माइनस कर देंगे तो कितना कम टाइम लगा, वही होगा आंसर। तो 7 × 42 420, 420 में से 160 जाना है, तो 3 में से 260 बटे 7 डेज यहाँ पे आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ओके, पहले इफिशियंसी हम लोगों का दिया हुआ है तो उसी हिसाब से उसका वर्क पर डे भी होगा। अब क्या होगा कि पहले हम लोगों को एक दिया हुआ है कि जो ये अकेला काम कर लेता है कितना 60 डेज में, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। 60 × 8 पर डे काम करता है तो 480 हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना कम टाइम लगेगा, तो तीनों मिलकर काम कितना करेगा, 60 × 8 टोटल वर्क है और 21 हर दिन, 8, 7, 15, 6, 21 इतना डेज लगेगा, तो कितना कम टाइम लगेगा। पहले 60 लगता था उसमें से माइनस 160 बटे 7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। 2 वर्कर्स A and B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। तो 2 वर्कर्स साथ में अगर काम करें तो कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। इफ़ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड एंड B वर्क एट 1/3 एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर A + B है, उसको काम को करता है तो 5 डेज में उसको काम को कर लेता है, और वही काम इफ़ A वर्क ट्वाइस द एफिशिएंसी, यानी कि अगर A नहीं 2A हो जाए, 2A ट्वाइस एफिशिएंसी मतलब 2A काम करने लगे। कोई A काम कर रहा है, अगर वो डबल काम कर रहा है तो 2A, 2 आदमी मिलके 2A एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड, जैसे जो पहले काम करता था उससे डबल इफिशियंसी में, एंड B वर्क
1/3 इफिशियंसी, यानी कि जो बी है b/3 हो जा रहा है, ठीक है। पहले जो था इफिशियंसी उससे 1/3 हो जा रहा है। एज ही एक्चुअली डिड देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। तब क्या होगा, ये वर्क जो है 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो पहले वर्क था टोटल वर्क वही अभी भी हो रहा है, इफिशियंसी घट के इसमें एक बढ़ा दे रहा है और इसमें घटा दे रहा है, फिर भी लेकिन जो वर्क है वो तो इक्वल ही होगा ना, बराबर ही वर्क होगा। A+B जो 5 दिन में कम करता था और वही काम डबल इफिशियंसी और B 1/3 इफिशियंसी के साथ 3 दिन में कर ले रहा है, तो दोनों बराबर होगा। A अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक तो टोटल वर्क निकालना होगा। ए निकालने के लिए क्या होगा, टोटल वर्क निकालना होगा प्लस 1 पर डे, ए कितना पर डे में काम करता है, तो इसी इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, इससे हमको रेशियो निकलेगा सबसे पहले AB, तो 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस B। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो A इज इक्वल टू 4B। तो A/B जो हो गया इफिशियंसी का, ये हो गया 4:1, ठीक है। A/B का जो रेशियो आया 4/1, यानी कि ये 4 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। इससे हमको ये मिला, इफिशियंसी का रेशियो मिल गया हर दिन काम करने का। ये 4 काम करेगा तो 1 काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग को जो टोटल काम निकालना है, तो टोटल किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी टोटल निकल सकता है और इससे भी निकाल सकते हैं। ये हमारा ईजी है हमारे लिए, तो इससे निकल जाएगा। तो टोटल वर्क इजकल टू, टोटल जो वर्क होगा A+B इंटू 5, तो A कितना है 4 और 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कि 25। 5 इसलिए लिखे हैं समझाने के लिए कि 4 + 1 हुआ 5, 4 + 1 5 इंटू 5 टोटल वर्क। तो अब बोल रहा है कि बताइए A अलोन विल कंप्लीट द वर्क। तो A का कितना है 4 है, तो 25 A जो कंप्लीट करेगा अकेला, और 4 उसका एफिशिएंसी है, टोटल वर्क 25/4, आंसर 25/4। आंसर हो जाएगा 6 1/4 डेज में। ये समझ गए होगे। ये क्वेश्चन हमें से याद रखना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, ये देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का टाइप से चेंज हो रहा है, तो तुम लोगों को हमेशा याद रखना है। जब बार बार क्वेश्चंस को देखोगे ना तो टाइप भी याद हो जाएगा। अच्छा 5 दिन में होता था तो हमें ऐसे सॉल्व करना होता था, इसको इंटू करके बराबर करना होता था, फिर A और B का इफिशियंसी निकल जाएगा, A और B से पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो तुम जब बार बार क्वेश्चंस को देखोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे, तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, और तुम लोग सभी लोग नोट्स बनाते जाना जो कर रहे होगे। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छे से ट्राई करना कि सारी चीज़ लिखो ऐसे करके, जो जो स्टेप्स हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि क्वेश्चंस को लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम क्वेश्चन हाथ से लिखते हो ना, तो लिखते के क्रम में ही तुम समझते भी जाते हो क्वेश्चन को, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को लिखना भी ज़रूरी है, हाथ से लिखने की कोशिश करो, सिर्फ देखो मत, क्वेश्चन को लिखो हाथ से, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब तुम्हारा क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो तुम सॉल्यूशन भी जल्दी कर पाओगे। अब जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और अच्छा ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ये होमवर्क है, सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाला कि A/B कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days, बट इफ A and B वर्क ट्वाइस एज A and B वर्क ट्वाइस, A वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ द रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी। अगर A दुगना हो जाता है और B 1/3 हो जाता है, तो उसको कंप्लीट करने में 6 days लगाता है। तो इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो इसको तुमको करना है, इसका जो आंसर है 40/3 days है। तो इसको तुमको सॉल्यूशन खुद से करना है, ओके। तो आज का यही था। अब लास्ट में थोड़ा सा ज्ञान तुम लोगों को दे देता हूँ कि तुम लोग का मैथ्स अगर इम्प्रूव करना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आज पढ़े हो 2 क्लास में, उसको रिवाइज करो। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, जितना बार रिवाइज करोगे, जितने बार क्वेश्चन देखोगे, जितने बार उसके बारे में सोचोगे, एक बार सॉल्व करो, फिर हाइड करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं। तो तुमको उतना बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो रिवाइज करते रहो। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ताकि अगर मेरे को व्यूज़ भी आएंगे इस वीडियोज़ में, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, मेरे को मोटिवेशन रहेगा कि मेरे को और वीडियो बनाना है। तो तुम लोगों के पास अगर कोई ग्रुप होगा तो उसमें भी वीडियो शेयर करना कि टाइम एंड वर्क अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। और एक टेलीग्राम चैनल है 1000 अचीवर्स,
इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है आई बटन पे, वो देख लेना। और 1000 अचीवर्स ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब लोग मिलके हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और हमारा मिशन ही है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना, और मेनली SSC CGL का एग्ज़ाम, SSC CGL को क्रैक करना, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि नोट्स कॉपी बनाते जाना। और एक और चीज़ कि जो हिंदी वर्जन क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम पे इसका डाल दूंगा, तो हिंदी वर्जन जिसका भी क्वेश्चन चाहिए, टेलीग्राम जो है 1000 अचीवर्स, इसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। राकेश यादव के ही क्वेश्चन है सारे, तो मैं उसमें डाल दूंगा हिंदी, वहाँ से तुम हिंदी वाले क्वेश्चंस देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करो। और फीडबैक भी दे सकते हो, अगर तुम लोगों का स्क्रीन में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए तो हल्का फुल्का बता भी सकते हो कि सर आप ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देखना, उससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग, और 2022 में करके दिखाना है, ठीक है। 2022 में करके दिखाना है।